हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बाइनोमियल पे लेक्चर नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या गिवन हमें, द कोफिशिएंट्स ऑफ 5th, 6th एंड 7th टर्म इन द एक्सपेंशन 1 plus x raised to power n are in AP, फाइंड n। ठीक है, इस एक्सपेंशन की 5th, 6th और 7th टर्म किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर उसको क्या कह सकते हैं, AP। हमें क्या करना है, फाइंड n। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जनरल टर्म, इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म क्या होगी, टी आर प्लस 1, वो किसके बराबर होगी, एन सी आर एक्स रेज टू पावर आर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही जगह क्या है, 1 है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ 5th टर्म। ठीक है, तो जो ये वाली चीज़ होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। तो 5th टर्म के लिए क्या बनेगा, ये NC4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर r प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या है, r। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ कर दिया, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ 6th टर्म, वो किसके बराबर आएगा, NC5। किसके बराबर आ जाएगा ये, n फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ 7th टर्म, वो किसके बराबर आएगा, NC6 n फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम लोग निकाल रहे हैं AP। AP की हम लोग डेफिनेशन रिवाइज कर रहे हैं, क्या कहती है ये, AP इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant। ठीक है, मतलब जो दो लगातार टर्म्स होगी उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, T6 माइनस T5 इक्वल टू T7 माइनस T6। ठीक है, ये फिफ्थ टर्म होगी, ये 6th टर्म होगी, तो 6 माइनस 5th। ठीक है, इसका डिफरेंस किसके बराबर होगा, 7th माइनस 6th टर्म के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट्स की। T6 की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 6th टर्म की, NC5 ये वैल्यू क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। इसी की तरह T5 की वैल्यू पुट करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। 7 वाले में क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल, माइनस n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम इनको सोल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5 फैक्टोरियल है, अब देखो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है, 5 फैक्टोरियल। तो सबसे छोटे वाला फैक्टोरियल कौन सा है, 4 फैक्टोरियल। तो हम सभी को कन्वर्ट करेंगे किस में, 4 फैक्टोरियल में। यहाँ पे क्या है, n माइनस 5 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 6 फैक्टोरियल, n माइनस 5 फैक्टोरियल। तो इसमें सबसे छोटे वाला कौन सा है, n माइनस 6 फैक्टोरियल। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि सभी में हम लोग क्या लेके आ सकें, 4 फैक्टोरियल, और दूसरा क्या लेके आ सकें सभी में, n माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमें पता है, वी नो दैट n factorial is equal to
n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। फिर दोबारा से इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बराबर हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल। हम लोग इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, n फैक्टोरियल, सभी को जो 5 फैक्टोरियल उसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, 4 फैक्टोरियल में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब n माइनस 5 को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, n माइनस 6 में। तो कैसे आएगा, n माइनस 5 इंटू एन माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये किसके बराबर आएगा, n माइनस 4, n माइनस 4 इंटू एन माइनस 5 इंटू एन माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 6 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल n माइनस 5 इंटू एन माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से n फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 6 फैक्टोरियल क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, n फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया हमारे। तो पहले वाले में क्या बचेगा, 1 इंटू 5 इंटू एन माइनस 5 माइनस, इसमें से भी कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5। ठीक है, यही सेम टू सेम टर्म हम लोग कहाँ से कॉमन लेंगे, राइट हैंड साइड वाले में से। तो क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 1 अपॉन 6 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 5 इंटू एन माइनस 5। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 5 इंटू एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5। ठीक है, तो 5 इंटू एन माइनस 5 तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा एन माइनस 4। यहाँ पे क्या है, एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा 30, और यहाँ पे क्या है, तो ये आ जाएगा 1/30 माइनस, अभी इसको ऐसे नहीं करते, 1/30 माइनस 1/5 इंटू एन माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एन माइनस 9 अपॉन 5 इंटू एन माइनस 4 इंटू एन माइनस 5। इसका एलसीएम क्या आएगा, 30 इंटू एन माइनस 5। यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा एन माइनस 5 माइनस, यहाँ पे 5 इंटू एन माइनस 5 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा अकेला 6 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे n माइनस 5 है, n माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 6। तो ऊपर क्या आएगा n माइनस 9 बाई एन माइनस 4, यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 11/6। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, मैं सीधी इक्वेशन लिख रहा हूँ, एन स्क्वेयर माइनस 21n प्लस 98 इक्वल टू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बाय फैक्टराइजेशन सोल्व करेंगे, n माइनस 14 इंटू एन माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू 14। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, ठीक है, देन NC0 NC1 so on up to NCn are called binomial coefficients.
ठीक है। तो NC0, NC1 इस टाइप से NC2 सो ऑन अप टू NCN, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है। अब इसमें देखो NC1, NC3, NC5, NC7, तो जिसके बेस में क्या है? ओड टर्म्स हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड ओड कोफिशिएंट्स। एंड NC0, NC2, NC4 सो ऑन अप टू ऐसे, जिसमें कि नीचे क्या है? इवन कोफिशिएंट्स है, इवन टर्म्स हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इवन कोफिशिएंट्स। ठीक है। अब हमारे पास इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की। प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है? सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज 2⁻n। मतलब जितने भी हमारे पास किसी एक्सपेंशन में कोफिशिएंट्स हैं, उन सभी का सम क्या आएगा? 2⁻n। ठीक है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे है। 1 + x⁻n, इसकी एक्सपेंशन क्या बनेगी? NC0 + NC1x + NC2x² सो ऑन अप टू NCN x⁻n। ठीक है। अब हमें देखो ये चाहिए, NC0 चाहिए, NC1 चाहिए और NCN चाहिए। यहाँ पे क्या है? x है, x² है, xn है। अगर हम लोग x को 1 पुट कर देते हैं तो सभी में से x क्या हो जाएगा हमारे पास? गायब। सो पुट x = 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 + 1⁻n, और राइट हैंड साइड में NC0, NC1, NC2 + NC3 सो ऑन अप टू NCN। तो 1 + 1 क्या हो गया? 2⁻n = NC0, NC1, NC2 सो ऑन अप टू NCN। तो देखो जितने भी कोफिशिएंट्स है सारे, उन सभी का सम क्या आ गया? 2⁻n। ठीक है। अब हमारे पास है प्रॉपर्टी सेकंड। जी क्या कहती है? इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻n where n is a positive integer, sum of even coefficients is equal to sum of odd coefficients, and each equal to 2⁻n-1। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो इवन कोफिशिएंट्स हैं उन सभी का सम किसके बराबर होगा? ओड कोफिशिएंट के बराबर, और हर एक का सम कितना आएगा? 2⁻n-1। ठीक है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। 1 + x⁻n, ये किसके बराबर आएगा? NC0 + NC1, NC1x, NC2x² सो ऑन अप टू NCN x⁻n। तो मैं क्या करूँगा? पुट करूँगा x को, क्या पुट करूँगा मैं यहाँ पे? -1। तो ये क्या बन जाएगा? 1 - 1⁻n। ये क्या हो जाएगा? NC0, देखो x को -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का आ जाएगा, माइनस का NC1। यहाँ पे क्या है? x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1 + NC2 -NC3 + NC4, ऐसे से करते हैं -1⁻NCN। ठीक है। अगर ये पावर n की वैल्यू इवन है तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का, और n की वैल्यू ओड है तो किसका बन जाएगा? माइनस का। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पावर क्या है? ओड, तो माइनस। यहाँ पे क्या है? ओड, तो माइनस। और इवन वाले में क्या आ रही है? ये प्लस आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया? 0 = NC0 -NC1 + NC2 -NC3 + NC4 सो ऑन अप टू -1⁻n NCN।
ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और पॉजिटिव टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे। नेगेटिव वाले को जब इधर लेके आएंगे तो किसकी बन जाएगी, ये प्लस की बन जाएगी। तो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस सो ऑन अप टू इक्वल टू NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस सो ऑन अप टू। ये हमारे पास कौन सी टर्म बन गई, ओड कोफिशिएंट्स, और ये कौन सी बन गई, इवन कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो देखो जो सम ऑफ ओड कोफिशिएंट है वो किसके बराबर आ गया, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स के बराबर आ गया। ठीक है, जब दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर, हमने पिछली थ्योरम में प्रूव किया था कि किसके बराबर है, 2n के बराबर। जब ये दोनों बराबर है तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। ये भी क्या हो जाएगा x, तो हमारा 2x इसके बराबर आ जाएगा, 2n के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n/2 यानी कि 2n-1। और x मैंने क्या माना था, सम ऑफ ओड कोफिशिएंट, या इसको हम क्या मान सकते हैं, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो सम ऑफ ओड कोफिशिएंट इक्वल टू सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स, और वो सम आएगा किसके बराबर, 2n-1। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।